इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ये नई विधि है जिसको आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाती है। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने करी थी गुणनखंड विधि। देखिए कुल मिलाकर जो द्विघात समीकरण हमारा चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं उसको, उसके 3 टाइप के हल हम क्लास 10th में सीख रहे हैं। पहला हल हम ये 4.2 में सीख चुके हैं गुणनखंड विधि से। अभी जो सेकंड हम करने जा रहे हैं वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये वाला, और जो कि 4.3 एक्सरसाइज में है। और द्विघाती सूत्र वो अगले ही क्वेश्चन में आ जाएगा, 4.3 में ही वो भी है। तो ये तीनों मेथड एग्ज़ाम में कैसे भी आ सकते हैं। गुणनखंड विधि से सोल्व करके बताइए या इससे। अगर विधि का नाम लिया है तो उसी विधि से सोल्व करना पड़ेगा। और सिंपली ऐसे दिया है कि भाई इनको सोल्व कीजिए, मूल ज्ञात करें, तो आप मन में आए उस विधि से आप उसको सोल्व कर दीजिए। जो आपको इजी मेथड लगे उसी से आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर बाय नेम आएगा तो आपको उसी से करना पड़ेगा। तो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं बेटा। तो पहला पार्ट हमने लिख लिया है। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि जो भी द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है उसमें जो x² x की घात 2 का जो कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर ये 2 कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसको 1 बनाना होता है। जितना भी कोफिशिएंट दिया हो उससे पूरे समीकरण को हम भाग कर देंगे। यहाँ 2 दिया है तो 2 से भाग कर देंगे, यहाँ भी 2 से भाग कर देंगे, इस वाले क्वेश्चन में 4 से भाग कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, x² का गुणांक 1 बनाना। तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से भाग करने पर 2 से भाग किया बेटा, तो ये आया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो x की 2। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो माइनस निशान तो है ही, -7/2 x और +3/2। दोनों साइड भाग होता है और 0 के बटे 2 करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो समीकरण हमारा बन गया ये। अब ये नया समीकरण हमारा आ चुका है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आपने सीख लिया अच्छे से, 2 से भाग कर देंगे, जितना कोफिशिएंट है उसी से भाग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट है, प्लस माइनस निशान को नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखना है कि जो कितना है। जैसे यहाँ पर है 7/2, तो 7/2 का आधा करेंगे और उसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखिए क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट है 7/2 कोफिशिएंट है, पहले उसका आधा करेंगे। आधा कर दिया हमने तो ये आया 7/4। तो यानी कि हमें क्या करना है कि 7/4 का वर्ग स्क्वायर करके जोड़ना है और घटाना है। पहले हम जोड़ेंगे और घटाएं। 7/4 का वर्ग जोड़ने और घटाने पर देखिए अब क्या होगा समीकरण, x की 2 -7/2x, ये ऐसे ही लिख दिया। हमें क्या किया है, 7/4 का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। और 3/2 जो ये कांस्टेंट है इसको हम लास्ट में लिखेंगे और इस x के बाद में तुरंत ये जोड़ और घटा देंगे। सबसे पहले जोड़ने वाला निशान लगाएंगे। 7/4 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया और हमने घटा भी दिया, ठीक है। और ये प्लस का 3/2 जो है लास्ट में ये बचा हुआ था, समीकरण के 2 टर्म तो हमने ऐसे ही लिखे और ये जोड़ और घटा दिया, लेकिन ये बचा हुआ था तो इसको हमने बाद में लिख लिया है, बराबर 0। इस तरह से हमने लिख लिया। देखिए बेटा क्या किया है, नई टर्म हमने यही तो ऐड की है, बस वही समीकरण है। हमने क्या दो टर्म्स ऐड की हैं, वो है ये और ये। प्लस वाली पहले लिखी, माइनस वाली बाद में लिखी। इसको हम ऐसे क्यों करते हैं बेटा, ये देखिए यहाँ पर अब जैसे कि मेथड का नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बना चुके हैं। देखिए ये बन चुका है
ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। फॉर्मूला सुना है आपने, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग बन चुका है हमारा, तो हम इसको लिखेंगे ए यहाँ पर एक्स है, माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वही निशान आएगा जो इस एक्स के कोफिशिएंट के साथ होता है। बी का काम हमारा ये कर रहा है 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है। 2ab कैसे है, देखिए ये 2 ए का काम कर रहा था एक्स और बी का काम कर रहा था 7/4, तो काट के देखिए 7/2x आया, यही है 7/2x माइनस 2ab। समझ रहे हैं बात को? तो ये होल स्क्वायर हमारा बन चुका है। और ये जो बचा इसको हमने लिख दिया -49/16, क्योंकि स्क्वायर ओपन किया तो दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए आगे क्या करना है। पहली 2 स्टेप आपको समझ आ गई हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जो भी दे रखा हो कोफिशिएंट उसी से भाग कर देंगे। दूसरा एक्स के कोफिशिएंट का आधा करेंगे और उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, वो हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना है, वर्ग वाली टर्म को यहीं रखेंगे, बाकी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। देखिए x माइनस 7/4 का वर्ग यहीं रखा और इसको उधर ले गए, तो 49/16 प्लस का हो गया, माइनस था तो, और ये माइनस का हो गया। बराबर के इधर ले गए दोनों को, तो दोनों के निशान चेंज हो गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी। 16 एलसीएम 49 माइनस ये एलसीएम लेकर हमने 16 एलसीएम आएगा इसका, और ये हमने सोल्व किया। अब देखिए ये आया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। अब देखिए किसी का स्क्वायर ये है तो हम लिखते हैं कि x माइनस 7/4 बराबर आया प्लस माइनस वर्गमूल 25/16। प्लस माइनस लगा देते हैं आगे और वर्गमूल कर देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस वर्गमूल 4, यानी प्लस माइनस 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो लिखने का ये तरीका हम अपनाते हैं। ये देखिए कितना आया, यहाँ से x माइनस 7/4 की वैल्यू आई प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ऐसे हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं प्लस और माइनस, तो हम इनको 2 तरीके से लिख देंगे। x माइनस 7/4 बराबर 5/4, एक बार प्लस का लिख लिया, और x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, एक बार माइनस साइन ले लिया। अब यहाँ से हम x की सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर भेज के और इसको भी इधर भेज के। देखिए ये वैल्यूज़ आई थी, तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आई 5/4, ये इधर जाकर प्लस हो गया, प्लस 7/4, और यहाँ से वैल्यू आई x की माइनस 5/4, ये यहाँ जाकर प्लस हो गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ से x की वैल्यू आई 4 एलसीएम 7 में से 5 गए 2, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू आई 3 और 1/2। तो यही हमारे समीकरण के मूल 3 और 1/2। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें सोल्व करना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप
एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे भाग करना है, यानी कि 4 से भाग करना है। से भाग करने पर देखिए क्या आया, 4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 4 से 4 ये भी कट जाएगा, तो ये आया वर्गमूल 3x। इसको 4 से भाग करेंगे तो ये आया 3/4, और यहाँ पर इसको 4 से भाग करेंगे तो 0 को किसी से भाग करो 0 ही रहता है, ये आया 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर वर्गमूल 3 है, उसका आधा करेंगे, आधा कर दिया, और उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये वर्ग क्या हुआ, ये रफ में करके देख सकते हैं, 3/4। यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं कई बार बच्चे और फिर 3/2 लिख देते हैं, ये नहीं बेटा, ये वर्गमूल सिर्फ 3 पर है, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हुआ, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो ये आया 3/4। तो वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर, देखिए लिख दिया हमने। यहाँ पर इसमें पहली 2 टर्म एज इट इज लिख देंगे, और इसके बाद हम ये लिखेंगे वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर जोड़ा और घटाया, घटा दिया, और ये जो अभी टर्म बची हुई थी ये हम पीछे लिख लेंगे, ये ऐसे लिख दी। अब देखिए बेटा, होल स्क्वायर बन चुका है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो यहाँ पर ये जमा 2ab, तो a जमा b का होल स्क्वायर बना, यानी x जमा वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर बन चुका है। ये आया, ये मैंने आपको सोल्व करके अभी बताया है कि ये असल में ये वैल्यू आई, तो ये आया 3/4, और ये आया 3/4, ये माइनस का 3/4 है, ये प्लस का 3/4। ये यहीं पर इनको हम उधर भेजकर प्लस माइनस करें, ये यहीं पर कैंसिल हो रहे हैं, तो यहीं पर हमने कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू आई बेटा x प्लस वर्गमूल 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। किसी का होल स्क्वायर 0 है, इसको 2 बार लिख लेंगे, x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0, और x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाइड है, तो 2 की मल्टीप्लाई 0, यानी ये पहला 0 और दूसरा 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस वर्गमूल 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू भी यही आई माइनस वर्गमूल 3/2। तो समीकरण के मूल क्या है बेटा, समीकरण के मूल होंगे दोनों ही बराबर मूल आए हैं, और ये देखते हैं बेटा एक बार, ये देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन लिख दिया, आप सोचिए किससे भाग करेंगे। यहाँ फर्स्ट स्टेप हमारी होती है भाग करने की, तो यहाँ किससे भाग करेंगे, 2 से, लिख देंगे 2 से भाग करने पर। ये आया x की 2, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, जमा x/2, जमा 4 को 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 2 आया ऊपर, यानी 2 बराबर, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 0 ही रहा, 2 से भाग करने पर ये हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1/2, कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर 1/2 का आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो यानी 1/2 से गुना करेंगे, यानी 1/4 आया। तो हमें क्या करना है, इस 1/4 का वर्ग एक्स के कोफिशिएंट का आधा करके
उसका वर्ग यानी 1/4 का वर्ग जोड़ने और घटाने पर। जोड़ देंगे और घटा देंगे। देखिए 2 टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे हम, x की 2 जमा x/2 और 1/4 का वर्ग हमने जोड़ दिया और घटा भी दिया, ऐसे लिख दिया। और ये जो बाकी बची हुई टर्म थी 2, इसको हमने बाद में लिख लिया। ये हमारा समीकरण सेम टू सेम है। 2 टर्म हमने जोड़ी और घटाई है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही समीकरण है। अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन चुका है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो वो क्या फॉर्मूला होगा, a जमा b। ये जो निशान यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ प्लस ही है इसलिए प्लस a जमा b का होल स्क्वायर बन चुका है ये तो। और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, -1/16, 1 का वर्ग और 4 का वर्ग जमा 2 बराबर 0। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए क्या करना होता है, स्क्वायर वाली टर्म को यहीं रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। 1/16 उधर जाकर प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, 0 के उधर भेजे तो दोनों के निशान चेंज कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x जमा 1/4 का स्क्वायर बराबर आया 16, एलसीएम लिया, 1 माइनस 16 से गुना करनी पड़ेगी यानी 32, 1 माइनस 32। यहाँ से आई x प्लस 1/4 का वर्ग की वैल्यू आई 1 माइनस 32, छोटी में से बड़ी गई तो यानी माइनस का आंसर आएगा -31/16। अब देखिए क्या किसी का वर्ग माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यह संभव नहीं है। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ऐसा संभव नहीं है। देखिए आपने अभी तक पढ़ा है, -4 की माइनस वाली संख्या है, -4 का वर्ग करके देखा प्लस आया, प्लस आ जाता है। प्लस वाली संख्या का वर्ग तो प्लस में आता ही है। किसी भी संख्या का वर्ग, ये x का मान लीजिए कोई भी मान रखें आप, प्लस माइनस कुछ भी, ये टोटल वैल्यू प्लस आए चाहे माइनस आए, और उसका वर्ग अगर कर देंगे तो माइनस तो आ ही नहीं सकता। वर्ग कर दिया तो माइनस की संख्या भी अगर अंदर हुई तो वो प्लस ही हो जानी है, माइनस माइनस की गुना। तो ये तो संभव है ही नहीं। तो इसलिए हम लिख देंगे कि समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे क्योंकि यह संभव नहीं है। इससे पहले वाले सवालों में बेटा यहाँ स्क्वायर 0 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये 0 बन जाए, ये माइनस वर्गमूल 3/2 वैल्यू हो तो ये 0 बन जाता है। इससे पहले वाले में भी बेटा प्लस वैल्यू आई थी, स्क्वायर प्लस आ सकता है लेकिन स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं आएगा। अब देखिए बेटा मैंने आपको ये पार्ट और ये पार्ट कराया है। ये पार्ट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए और इस सवाल को करके देखिए। नहीं आता तो वीडियो को फिर से समझें बेटा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है।